के रूप में बोलेंगे। वंदे तो सर्वसिद्धे मनोहंगतिं भक्ते गोच्छामि समय पावड़ नमः समय साराय ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका, उसके आधार से अपन चलते हैं। उसका भी मंगलाचरण इसमें दिया हुआ है, वह भी अपन क्रमशः पढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे जब। सेकेंड ईयर और फाइनल दोनों की सम्मिलित कक्षा है। सम्मिलित कक्षा में 1 वर्ष जीव अजीव अधिकार और 1 वर्ष कर्ता कर्म अधिकार। सेकेंड ईयर वाले अभी जो फाइनल में हैं, उन्हें क्रमशः पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने पहले पूर्व रंग सहित जीव अजीव अधिकार गत वर्ष पढ़ लिया है और अब क्रमशः कर्ता कर्म अधिकार वे पढ़ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष जो सेकेंड ईयर में आए हैं, उन्हें पहले कर्ता कर्म अधिकार पढ़ना है और अगले साल जीव अजीव अधिकार पढ़ेंगे। यदि कोई ऐसा विषय होता कि वो पहला अधिकार पढ़े बिना आगे का विषय समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर वो इस प्रकार से करना संभव नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीव अजीव अधिकार पढ़ेंगे तभी कर्ता कर्म समझ में आएगा। द्वितीय वर्ष में आते आते उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ शास्त्री फर्स्ट ईयर, यहाँ तक जितने विषय आप पढ़ लेते हैं, उतने में इतनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है कि आप कोई भी विषय अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसलिए कहीं से भी पढ़ा दे तो आपको समझ में आ सकता है। कल जैसे मैंने कहा था, गोष्ठी के अंत में बात करते हुए, किसी ने अपना अंग खुला नहीं रखा हो कोई और कमज़ोर रह गया हो, और उसकी बात तो नहीं कह सकते हैं कि उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जिसने बिल्कुल सर्वांग अच्छी तरह से 3 वर्ष के सारे विषय पढ़ लिए होंगे, उसे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। समय सार के अध्ययन से पहले मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, हमेशा ही करता हूँ। कदाचित और विषयों का अध्ययन आप बुद्धि को मुख्य रख करके कर सकते हो, ज्ञान को प्रदान करके कर सकते हो, तर्क वितर्क बहुत अधिक करते हुए कर सकते हो। लेकिन समय सार का अध्ययन श्रद्धा को मुख्य रख करके करना है, भाव को मुख्य रख करके करना है। यहाँ बुद्धि का तर्क वितर्क बहुत अधिक चलाएंगे, चलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके चलाए बिना भी जैसा कहा है वो वैसा स्वीकार करना। गुणस्थान मार्गनास्थान जीव के नहीं है, वहाँ स्वीकार है, नहीं है। जो भी कहा, निर्मल पर्याय का भी कर्ता आत्मा नहीं है, ठीक है, वो भी स्वीकार है कि नहीं निर्मल पर्याय का कर्ता है, भले वो जैसा जो कहा जा रहा है उसे बिल्कुल स्वीकार करना, क्योंकि इसमें शुद्ध आत्मा के ग्रहण की समय सार है।
शुद्ध आत्मा की ग्रहण की मुख्यता है। और इसके पहले जो भी तर्क वितर्क, वस्तु स्वरूप कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारे तर्क वितर्क पहले कर लेना, पहले पढ़ लेना, पंचास्तिकाय से, प्रवचन सार से, उसमें बहुत कर लेना। इसलिए इसमें हृदय की मुख्यता रखते हुए, श्रद्धा की मुख्यता रखते हुए, वैसे तो स्वाध्याय में ही स्व की मुख्यता रहती है, और समय सार शुद्ध आत्मा निज आत्मा का निरूपण करने वाला है। इसलिए इसमें तो मेरी बात चल रही है, ऐसा रख करके हमें समय सार का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्री द्वितीय वर्ष वालों के लिए स्वयं पठन में इसकी प्रस्तावना है, और प्रस्तावना के आधार से आपको आचार्य कुंद कुंद और उनका समय सार, मेरे ख्याल से प्रस्तावना का हेडिंग भी यही दिया होगा। इसमें ग्रंथ और ग्रंथकार लिखा है, ग्रंथ और ग्रंथकार। तो इसमें आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय है और समय सार ग्रंथ का भी परिचय है। समय सार ग्रंथ के परिचय में जो कर्ताकर्म अधिकार का विषय है, बाकी का विषय आप संक्षेप में देख लें, और कर्ताकर्म का जो विषय है विशेष तौर पर, वो उस पर आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये विषय तो सबको ही पढ़ लेना चाहिए, कर्ताकर्म अधिकार से संबंधित जो है। यहाँ पेज नंबर 14 है मेरे सामने जो शास्त्र है, इसमें 14 नंबर पेज पर छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ के बाद यही कारण है कि आचार्य कुंद कुंद ने जीवाजीवाधिकार के तुरंत बाद कर्ताकर्म अधिकार लिखना आवश्यक समझा। ये यहाँ से लेकर के पुण्य पाप अधिकार की चर्चा प्रारंभ होती है, ये वहाँ तक कर्ताकर्म संबंधी चर्चा है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये विषय सेकेंड ईयर फाइनल सभी को, दोनों को ही पढ़ लेना चाहिए। गृह कार्य आप जो करेंगे, उस गृह कार्य में चूंकि फाइनल वालों ने पिछले वर्ष आचार्य कुंद कुंद और समय सार संबंध में इस प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न हैं वे अपनी गृह कार्य की नोटबुक में लिख चुके हैं, डायरी में, रजिस्टर में लिख चुके हैं, इसलिए उनके लिए वो अनिवार्य नहीं। अनिवार्य तो परीक्षा की दृष्टि से उनको भी है, परीक्षा में ये भी पूछा ही जाएगा उनको भी, तो अध्ययन के लिए तो आवश्यक है, लिखने की जरूरत नहीं दोबारा उनको, लेकिन आपको लिखना है। मेरे ख्याल से उससे संबंधित अभी प्रश्न मेरे पास नहीं होंगे, और इसमें इनका समय अनावश्यक न लेना पड़े, इसलिए वे प्रश्न आपको मैं अलग से लिखा दूंगा, और वो आपको पहले लिखना है, और उसके बाद फिर आगे के प्रश्न शुरू करने हैं। इसके साथ साथ में प्रस्तावना के अलावा एक और प्रश्न, समय सार का नाट्य रूप स्पष्ट कीजिए, समय सार का नाट्य स्वरूप, चूँकि वो भी एक नाटक के रूप में लिखा हुआ है, वो भी इसके अध्ययन करने से पहले समझना जरूरी है, और वो आपको मिलेगा जीवाजीव अधिकार के अंत में। जीवाजीव अधिकार के अंत में पूर्व रंग के अंत में जीवाजीव अधिकार प्रारंभ होने से पहले। तो अभी रजिस्टर आपके पास आएंगे, तब तक आप सेकेंड ईयर वाले प्रस्तावना पढ़ लें, और पूर्व रंग का अंतिम प्रकरण जिसमें समय सार का नाट्य रूप पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा हुआ है, उसे ध्यान से पढ़ ले। तो 2 प्रकरण पढ़ करके आप तैयार हो, ताकि आगे विषय में आप साथ साथ जुड़ सके, फिर आगे के जो प्रश्न दिए जाए उसमें आप एक साथ आ सके। कर्ताकर्म अधिकार के अध्ययन के लिए गाथाओं का विभाजन मैंने किया है। पिछले जब प्रकरण चला कर्ताकर्म का, तब
उनको लिखाए हैं, आपके पास आ गया हो नहीं हो, अभी आप इसे नोट कर लें और इसी क्रम के अनुसार अपन चलेंगे विषय के विभाजन के साथ में। विषय की दृष्टि से गाथाओं का विभाजन। अड़सठवीं गाथा तक जीवाजीव अधिकार पूर्ण हुआ। 69वीं गाथा से 144वीं गाथा तक पूरा कर्ता कर्म अधिकार है। इसमें सबसे पहला प्रकरण चलेगा आत्मा व आश्रव में भेद विज्ञान। आत्मा व आश्रव में भेद विज्ञान, और ये 69 से 74 तक, या पहले गाथा नंबर लिख लीजिए, गाथा 69 से 74 तक आत्मा व आश्रव में भेद विज्ञान। उनहत्तर से 74 74, फिर 75 से 79 75 से 79, 75 से 79 गाथा तक कर्ता कर्म का आधार व्याप्य व्यापक भाव। कर्ता कर्म का आधार व्याप्य व्यापक भाव। इसके बाद 80 से 86वीं गाथा, 80 से 86 तक द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, अरे उसके स्वरूप की चर्चा है, और वो मिथ्या दृष्टि कैसे, ये सब 87 से 97 87 to 97, 87 से 97 87 to 97 कर्तृत्व का मूल अज्ञान। कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। अट्ठानवे से 108 98 to 108, 98 से 108 जीव पुद्गल अपने अपने परिणामों के कर्ता। जीव पुद्गल अपने अपने परिणामों के कर्ता। एक 109 से 115, 109 से 115 तक कर्म के कर्ता मिथ्यात्वादी प्रत्यय। कर्म के कर्ता मिथ्यात्वादी प्रत्यय। 109 से 115 कर्म के कर्ता मिथ्यात्वादी प्रत्यय। 116 से 125, 116 से 125 पुद्गल व जीव के परिणमन स्वभाव की सिद्धि। पुद्गल व जीव के परिणमन स्वभाव की सिद्धि। एक 126 से 136, 126 से 136 ज्ञानी ज्ञान में भाव का कर्ता। लिखना चाहे तो लिखे, अन्यथा भाव में से समझ लेना। ये अज्ञानी अज्ञान में भाव का कर्ता, वो दोनों प्रकरण एक साथ है। ज्ञानी ज्ञान में भाव का कर्ता और अज्ञानी अज्ञान में भाव का कर्ता। नहीं लिखेंगे तो भी भाव में से निकलेगा वो। 137 से 140, 137 से 140 137
137 से 140 इसमें मेरे ख्याल से आत्मा और प्रत्यय शब्द दिया। मैंने अकेला इसमें दोनों के पृथक पृथक परिणाम लिखे हैं, दोनों में कौन 137 से जीव और पुद्गल दोनों के पृथक पृथक परिणाम, जीव और पुद्गल दोनों के पृथक पृथक परिणाम। जीव पुद्गल दोनों के पृथक पृथक परिणाम। और 141 से 144 पक्षातिक्रांत, 141 से 144 तक अंत में पक्षातिक्रांत की चर्चा है। इस तरह से विषयवार पूरे अधिकार का गाथाओं में विभाजन करे तो इस प्रकार से, और इसी क्रम से अपन चलेंगे। अभी मैंने स्वयं अध्ययन के लिए कहा था, लेकिन अभी हम प्रस्तावना में से कर्ता कर्म अधिकार का विषय पढ़ेंगे। इससे पूरे अधिकार में क्या विषय वस्तु आ रही है और उस विषय वस्तु में से मुख्य क्या है, किस पर हमें विशेष ध्यान देना है, फोकस किस पर करना है अपने को, ये इसमें से ख्याल में आएगा। प्रकरण तो पूरा पढ़ना है, अब पढ़ते समय वहाँ अलग से तो ये नहीं कहा जाएगा या इतना प्रकरण आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया तो पूरा जाएगा, लेकिन आपको ये विषय विशेष तौर पर ग्रहण करना है, इसलिए ये पढ़ेंगे। फॉडलेस है वहाँ या इधर आके पढ़ना पड़ेगा किसी को? हाँ, प्रश्न क्रमांक 17 कर्ता कर्म अधिकार। जीवाजीव अधिकार के अध्ययन से स्व और पर की भिन्नता अत्यंत स्पष्ट हो जाने पर भी जब तक यह आत्मा स्वयं को पर का कर्ता भुक्ता मानता रहता है तब तक वास्तविक भेद विज्ञान उदित नहीं होता। यही कारण है कि आचार्य कुंद ने जीवाजीव अधिकार के तुरंत बाद कर्ता कर्म अधिकार लिखना आवश्यक समझा। पर के कर्तृत्व के बोझ से दबा आत्मा ना तो स्वयं ही हो सकता है और ना उसमें स्वावलंबन का भाव ही जागृत हो सकता है। यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के कार्यों का कर्ता भोक्ता स्वीकार किया जाता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस बात को कर्ता कर्म अधिकार में बड़ी ही स्पष्टता से समझाया गया है। आचार्य कुंद तो साफ साफ कहते हैं, कम्मस्य परिणामं ण कम्मस्यैव परिणामं न करे ये मादा जो जान दिशो हवदिणाणी। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा न कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। यदि हम गहराई से विचार करें तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्यों को करता है, उनके स्वतंत्र परिणमन में हस्तक्षेप करता है, उन्हें भोगता है, तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का क्या अर्थ शेष रह जाता है। इस कर्ता कर्म अधिकार की उक्त गाथा में तो यहाँ तक कहा गया है कि पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का कर्ता भी ज्ञानी नहीं होता, वह तो उन्हें मात्र जानता ही है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आश्रव भाव हैं। इस कर्ता कर्म अधिकार का आरंभ भी आत्मा और आश्रवों के बीच भेद विज्ञान से होता है। जब आत्मा भिन्न है और आश्रव भिन्न है तो फिर आश्रव भावों का कर्ता भोक्ता भगवान आत्मा कैसे हो सकता है। जिनागम में जहां भी आत्मा को पर का या विकार का कर्ता भोक्ता कहा गया है, उसे प्रयोजन विशेष से किया गया व्यवहार नय का कथन समझना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र के शब्दों में वस्तु स्थिति तो यह है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा
मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, अतः वह ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करे। आत्मा प्रभाव का करता है, ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। यद्यपि युद्ध योद्धाओं द्वारा किया जाता है, तथापि व्यवहार में यही कहा जाता है कि युद्ध राजा ने किया। जीव को ज्ञानावर्णादि कर्मों का कर्ता कहना इसी प्रकार का व्यवहार है। जिस प्रकार प्रजा के दोष गुण का उत्पादक राजा को कहा जाता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के परिणमन का कर्ता जीव को कहा जाता है। इस प्रकार अनेक उदाहरणों द्वारा पर कर्तृत्व के व्यवहार की स्थिति स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंद लिखते हैं। उपादेदि करेदिय बंददि परिणाम एदि गिण्णदिय आदापो गलदवम व्यवहारण्यस्य वतवम। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। अज्ञानी आत्मा देहादि परद्रव्यों एवं रागादि विकारों को निज रूप ही मानता है, या फिर उन्हें अपना मानकर उनसे स्वस्वामी संबंध स्थापित करता है, उनका स्वामी बनता है। यदि कदाचित उन्हें अपना ना भी माने तो भी उनका कर्ता भोक्ता तो बनता ही है। इस प्रकार अज्ञानी के पर से एकत्व ममत्व एवं कर्तृत्व भोक्तृत्व पाए जाते हैं। उक्त चारों ही स्थितियों को अध्यात्म की भाषा में पर से अभेद ही माना जाता है। अतः पर से एकत्व ममत्व एवं कर्तृत्व भोक्तृत्व तोड़ना ही भेद विज्ञान है। जीवाजीव अधिकार में पर से एकत्व ममत्व और कर्ता कर्म अधिकार में पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध कर भेद विज्ञान कराया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों ही अधिकार भेद विज्ञान के लिए ही समर्पित अधिकार हैं। बस पूरा एक सामान्य विषय वस्तु पूरे अधिकार की आपके ख्याल में आ गई होगी। प्रारंभ करते हैं अपन। अनुशीलन निकाल लीजिए। अनुशीलन इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ मंगलाचरण दिया हुआ है गायकवाड़ प्रबोधिनी टीका का। क्या आपने अनुशीलन दिया नहीं अभी? क्यों? यहाँ भी होंगे ना? यहाँ होंगे, देखो। चलिए, ये दो दोहे जो दिए हुए हैं ये प्रतिदिन मंगलाचरण के साथ हमें बोलना है। पहले कुंदाचार्य की गाथा मंगलाचरण की, उसके बाद आत्मख्याति का कलश मंगलाचरण वाला, उसके बाद ये दो छंद, दो दोहे, ये भी प्रतिदिन बोलेंगे। बोलिए अभी सभी मिलकर। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता
सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। पहला भी कलश इसमें आने वाला है और उस कलश का भी भाव इसमें आ गया। मैं करता हूं कर्म का, मैं कर्म का करता हूं। कर्म माने कौन? कर्म माने कौन? कर्म 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो तीनों के संदर्भ में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों का कर्ता मैं हूं और ये तीनों मेरे कर्म हैं। यदि ऐसी मान्यता रहती है तो तब तक वह मिथ्यात्व है और सबसे बड़ा अधर्म है। तो वास्तव में क्या होना चाहिए? मैं इनका कर्ता नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? कि मैं इनको जानने वाला हूं, मैं इनका मात्र ज्ञाता हूं। इनका ज्ञाता हूं तो सिर्फ जान सकता हूं, बाकी इनका कर्ता नहीं होता हूं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी आत्मा को जानकर उसमें लीन होना चाहिए। इसलिए आगे कहा निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। और ऐसा किन्ने कहा है? श्री जिन जिनवर देव ने, जिन ने भी कहा और जिनवर देव ने भी कहा। जिन चौथे से लेकर के छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज तक, गंधर्व देव तक भी ले सकते हैं। और जिनवर देव तीर्थंकर भगवान, इन्होंने ये कहा और ये हमको मर्म समझाया है। सेकेंड ईयर वालों के लिए भी मैंने कहा था कि आपको इस ग्रंथ का समय सार का नाट्य स्वरूप ये आपको पढ़ना है, देखना है, ध्यान से पढ़ेंगे। चूँकि ये नाटक के रूप में लिखा है इसलिए अब आप मूल ग्रंथ भी खोल सकते हैं और यहाँ भी प्रकरण दिया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हो। जीवाजीव अधिकार पूर्ण करते हुए अंतिम पंक्ति अमृतचंद्राचार्य अंतिम पंक्ति में क्या लिखते हैं? मेरे पास 127 पेज है, आप देख लेना। कर्ता कर्म अधिकार जहाँ है उसके एक पेज पलट करके पीछे देख लीजिए। 3 पंक्तियां देखनी है गद्य की नीचे। इति जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ। इति जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ। इस प्रकार से जीव और अजीव पृथक होकर के निकल गए। तो पृथक होकर के निकल गए, कहाँ से निकल गए? तो ये नाट्य रूप दिया हुआ है कि ये रंगमंच है नाटक का, और नाटक के रंगमंच पर जीव अजीव अलग अलग भेष धारण करके आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये जीव अजीव के रूप में प्रविष्ट हुए थे एक होकर के। इसका पहला वाक्य भी देख लीजिए। 39वीं गाथा जहाँ प्रारंभ हुई ना, वहाँ देख लीजिए शुरू में जीवाजीव अधिकार जहाँ प्रारंभ हुआ ना उसमें अथ जीवाजीवौ एकीभूतौ प्रविशतः। रंगमंच पर जीव और अजीव एक होकर के प्रविष्ट हुए थे। वो नाट्य स्वरूप में दिया है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वो उसे यथार्थ जानते हैं, समझते हैं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों ने पहचान लिया कि जीव अजीव एक होकर के आ रहे लेकिन एक नहीं है, वास्तव में दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसे जब सम्यक ज्ञान ने पहचाना तब जीवा जीव पृथक भूतवा निष्क्रांतौ, जीव अजीव पृथक होकर के चले गए, निकल गए। लेकिन जिनको नाटक करने की आदत होती है वो अगली बार फिर कोई दूसरा नाटक लेकर के आ जाते हैं। अब ये एक हो गया पूरा, अब दूसरा नाटक शुरू कर दिया ना। अच्छा, इसके साथ साथ में इसका अंतिम वाक्य जो लिखा हुआ है, इति श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी विरचितायाम समय सार व्याख्यायाम आत्मख्यातो जीवाजीव प्ररूपकः प्रथमो अंकः। प्ररूपक पहला अंक है। पहला अंक नाटक में अंक होते हैं। वैसे तो आप
आपके हिंदी साहित्य में एकांकी होंगी, बहुत सारे एकांकी संग्रह, अलग अलग आपके लेखकों के द्वारा लिखे हुए एकांकियों का संग्रह, वो एकांकी। और किसी किसी के नाटक भी होते थे पूरे पूरे, पाठ्यक्रम में भी होते थे नाटक पूरे के पूरे। तो वे जो ज़्यादातर नाटक होते थे 3 अंक वाले होते थे, 3 अंक के। लेकिन ये तो जग आरत भारत महा, ऐसे ये महानाटक है, तो महानाटक है इसलिए इसके अंक भी बहुत है। कितने अंक है? 8, 9 अंक है सर्वशुद्ध ज्ञान तक, तो ये उतने अंक है। तो इसमें से ये करे पहला अंक है। तो नाटक रूप होने से अमृतचंद्र आचार्य अधिकार को, पहले अधिकार को वे करे प्रथमो अंक, ये पहला अंक पूरा हुआ नाटक के 1 अंक का। वास्तव में नाटक पूरा नहीं हुआ है, नाटक का 1 अंक पूरा हुआ है। अब ये जो जीव अजीव नृत्य कर रहे थे, नाटक दिखा रहे थे, वे रंगमंच से चले गए थे, अब दूसरा भेष लेकर के आ रहे हैं। अब ये कर्ता कर्म अधिकार की पहली पंक्ति, अथ जीवा जीवा वेव कर्तृकर्म वेशेण प्रविशतः। आपको संस्कृत का भी पूरा उपयोग करना है। जीवा जीवा वेव मतलब क्या? पहले जीव और अजीव, जीव अजीव, जीवा जीव हो गए ना, और फिर ये 2 है इसलिए जीवा जीवव, एव लगा दिया उसमें, तो जीवा जीवा वेव हो गया। तो जीवा जीवव एव, जीव अजीव ही कर्तृकर्म वेशेन प्रविशतः। नीचे विशेष खुलासा में लिखा हुआ है, अथ और एव लिखा ना, अथ माने अब शब्द का प्रयोग भी वो तभी किया जाता है कोई बात पहले चल रही हो। अब मैं आपसे कहता हूं, तो इसका मतलब है कोई बात पहले चल रही थी, उसके बाद अब, इसलिए अथ। तो चूंकि जीवा जीव अलग होकर के निकल गए थे ना अब, और जीवा जीव एव, वे ही जीव अजीव जो पिछले अधिकार में एक होकर नाटक दिखा रहे थे, अलग अलग होकर चले गए, वे ही जीव और अजीव कर्तृकर्म वेशेन प्रविशतः, कर्ता और कर्म के वेश में प्रविष्ट होते हैं। किसने किसका वेश धारण किया? किसने किसका वेश धारण किया? जीव अजीव 2 थे ना, तो किसने किसका वेश धारण किया? हमने तो नहीं पढ़ा इसलिए हमको तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ क्रम तो लगा सकते हैं ना। जीवा जीव वेव कर्तृकर्म वेशेन प्रविशतः, जीव कर्ता और अजीव जो है वो कर्म। तो अजीव को अपना कर्म मानते हुए मैं करता हूँ और ये मेरे कर्म है, तो जीव ने कर्ता का वेश धारण किया और अजीव को कर्म का वेश धारण करा दिया। इस तरह कर्ता कर्म का वेश लेकर के प्रविष्ट हो गए, रंगमंच पर प्रविष्ट हुए। अब ये 144वीं गाथा तक अपना नृत्य दिखाएंगे पूरा। यद्यपि यथाक्रम के अनुसार अपन ने लगा लिया, और यहाँ मुख्यता भी ऐसी ही है। पहले कलश में भी यही लेने वाले हैं कि चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्ता और ये भाव क्रोध आदि वगैरह वो अन्य कर्म है, इसी रूप में लेंगे। लेकिन ऐसा भी है कि पलट जाते हैं बीच में, अजीव कर्ता और जीव कर्म, इस रूप में भी दोनों तरफ से। देव स्तुति में लिया दौलत राम जी ने, सकल गे एक वाली स्तुति में, संसार परिभ्रमण के कारण के रूप में, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट था, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। तो उसमें निज को पर का करता ऐसा नहीं लिखा है कि निज को पर को करता पिछान, तो दोनों जगह निज को पर को ऐसा लिखा, के लिए विशिष्ट उद्देश्य से लिखा हुआ है। उसका अर्थ लिया कि निज को पर का करता माना और पर को निज का करता माना, ये दोनों तरफ की भूल है। मैं अपने आप को पर का करता मानता हूं, अब पर को अपना करता मानता हूं। ये दुकान कौन चलाता है? कि मैं चलाता हूं। आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है, किससे चलती है? ये दुकान से चलती है। कभी होते ना ये अतिक्रमण में कहीं लगाई हो और तोड़ने आ जाते हैं, अरे भाई साहब ऐसा मत करो, इस दुकान पर इतने लोग पलते हैं,
तो दुकान इतने लोगों को पाल रही है ना, कौन कर रहा है? हमारा ये सब, हमारा पालन कौन कर रहा है? कि दुकान कर रहा है। मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है, ये दोनों तरफ का, निज को पर को करता बिछा। इसलिए जीव अजीव कर्ता कर्म के वेश में आए हैं। तो मुख्यतः तो ये जीव कर्ता के रूप में, अजीव कर्म के रूप में, लेकिन कहीं अजीव को कर्ता और जीव को कर्म इस रूप में भी मानता है कि पुद्गल कर्म मेरा करता है, इस रूप की मान्यता होती, तो उस रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, कर्ता कर्म के वेश में प्रविष्ट हुए हैं। जैसे नाचार्य से इस अधिकार को, कर्ता कर्म अधिकार जो है ना, जीव अजीव अधिकार का एक्सटेंशन है, आगे इसी का विस्तार है, जीव अजीव अधिकार का ही। वो जीव अजीव अधिकार वाली ही बात है, क्योंकि जीव अजीव अधिकार, जीव और अजीव के संदर्भ में 4 प्रकार की भ्रांतियां होती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो उसमें से जीव अजीव अधिकार में उनके एकत्व ममत्व संबंधी जो हमारी भूल है उसको निकालने का प्रयास किया है, और उन्हीं जीव अजीव के संदर्भ में कर्ता कर्म की जो भूल है उसको निकालने के लिए अधिकार लिखा है। इसलिए वो कहते हैं वो एक ही अधिकार है, जीव अजीव कर्ता कर्म संबंधी, कर्ता कर्म अधिकार। एक और बात इसमें ध्यान रखने की है, नाम यद्यपि इसका कर्ता कर्म अधिकार है, लेकिन ये कर्ता कर्म भोक्ता भोक्ता भोक्तृभोग्य समझ लो, भोक्तृभोग्य अधिकार है। माना अकेले कर्ता कर्म की बात नहीं है, भोक्तापने की भी बात है, भोक्ता भोग्य की भी चर्चा है, लेकिन गौण रूप से है। गौण रूप से है या इसलिए गौण रूप से है, कर्ता और भोक्तापना एक साथ है, एक साथ होते, भूल एक साथ होती है। कर्ते भोक्तृत्व के संदर्भ में नए का जो प्रयोग होता है वो भी एक सा होता है। जिस नए से जिसका कर्ता, उसी नए से उसका भोक्ता भी होता है, इसलिए नए का प्रयोग भी बिल्कुल एक सा होता है। इसलिए कर्ता कर्म के साथ भोक्ता भोगी भी शामिल है। एक दो बीच बीच में गाथा में भोक्तृत्व की चर्चा करेंगे, तो उससे समझ लेना ये बात जिस प्रकार से कर्ता कर्म के संदर्भ में कही है, उसी प्रकार से भोक्ता भोग्य के संदर्भ में भी समझ लेना। यहाँ कर्ता कर्म की भूल निकाली है, अर्थात ये आत्मा पर का कर्ता नहीं है, ये भ्रांति निकालने की कोशिश की है। ये भ्रांति निकालना, उसी से ये भ्रांति भी निकाल देना कि आत्मा पर का भोक्ता है, तो पर के भोक्तृत्व संबंधी भ्रांति भी इसी के आधार से निकल जानी चाहिए। अमृतचंद्राचार्य की एक और विशेषता है कि वे हर अधिकार के प्रारंभ में सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते हैं और वो सम्यक ज्ञान की ही महिमा करते हैं, और उस सम्यक ज्ञान की भी विशेषता ये लेते हैं कि वह सम्यक ज्ञान उस अधिकार में जिस भ्रांति का वर्णन करने वाले हैं, जिस विपरीतता का वर्णन करने वाले, जिस भ्रम का वर्णन करने वाले, जिस अज्ञान का वर्णन करने वाले हैं, उस अज्ञान को दूर करने वाला होगा। उस अज्ञान उस संबंधी अज्ञान को दूर करने वाला ऐसा सम्यक ज्ञान और उस सम्यक ज्ञान की महिमा। चूंकि यहाँ कर्ता कर्म अधिकार है, तो कर्ता कर्म संबंधी जो भ्रांति हमारी विपरीतता, उसको दूर करने वाला जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए ये पहला श्लोक मंगलाचरण का लिखा हुआ है। आज अपन यहीं तक चर्चा रखते हैं भूमिका के रूप में। कल से अपन मंगलाचरण के 46वें कलश से चर्चा प्रारंभ करेंगे। कल 46वां कलश पूरा होगा, तो आप 46वें कलश का अनुशीलन ध्यान से पढ़ करके आवे, तो अपन एक साथ इसकी चर्चा हो सके, कर सके। मैं बार बार प्रेरणा देता हूँ, पहले पढ़कर आवे, यहाँ मेरे साथ साथ पढ़े, और एक बार जा कर के फिर से रिवीजन कर ले, तो विषय बहुत अच्छी तरह से पक्का हो सकता है। आप अभी जब पढ़ें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और जो समझ में नहीं आएगा वो आपके एक चित्त में प्रश्न खड़ा करेगा, इसका क्या अर्थ है, ये कुछ अस्पष्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है,
उसके समझने की जिज्ञासा रहेगी। तो जिज्ञासा रहेगी तो आप अब यहाँ जब समझेंगे तो उस पर ध्यान से समझेंगे। तो इसलिए पहले से पढ़ने का ही लाभ होगा। क्लास में पढ़ते हैं उसे फिर हम ध्यान से समझ सकते हैं, इसलिए वो जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न होना चाहिए। तो पढ़ते समय समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं, समझ में तो आएगा नहीं, क्यों पढ़ना, ऐसा नहीं करना। पढ़ लेना, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है, जितना हमें समझ में आ जाए हम स्वयं निकाल लेना। क्यों दूसरे के आश्रित रहना है। निराश्रित स्वाश्रित, अभी कहा था ना, पर आश्रित खेद विनाशक हो। तो पर के आश्रय का खेद दूर करना है ना। हम जितना निकाल सके अपने को निकालने का प्रयास करना चाहिए। फिर यहाँ समझना, बहुत कुछ समझ में आ ही जाएगा, तत्काल पूछना मत, फिर जाकर के एक बार पढ़ना, फिर आप खुद पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो मत पूछना मेरे से जल्दी से, फिर आप अपने अपने कमरे में आपस में डिस्कस करना एक दूसरे से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी समझ में आ गया है, आपस में करो पहले। मेरे से जो भी पूछने आएगा मैं सबसे पहले उससे ये कहूँगा, अपने मित्रों से चर्चा की इसके बारे में, नहीं की हो तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। पहले आप आपस में करोगे, फिर दोनों सबको समझ में नहीं आएगी तो ही उत्तर दूंगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है ये आपस में भी उस पर चर्चा करे और इस विषय को अच्छी तरह से समझे। समय सार के अध्ययन के लिए पुनः ये कहता हूँ, बल्कि वास्तव में तो जिनवानी के अध्ययन के संदर्भ में होना चाहिए कि मात्र परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़ना, परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ना है हमें इस विषय का अपने आत्महित के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें पढ़ना है। ये भाव रख करके इसका हम अध्ययन करें और वो जो त्रुटि कहीं भूल न रह जाए, जिसके कारण से कहीं मेरा अहित न हो जाए। परीक्षा में अंक आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो विषय की भूल हमारे अंदर रह गई तो फिर हमारे अज्ञान को दूर नहीं कर पाएगी। इस दृष्टि से विशेष ध्यान दे करके हमको इसका अध्ययन करना है। ठीक है, किसको मॉनिटर बनाना है जो वो अपना अटेंडेंस रखेगा? वो हाथ खड़ा कर रहा है, कौन है? हाँ, सब लोग परेशान तो नहीं है ना इससे? हाँ, नहीं है ना? हाँ, उपस्थिति रजिस्टर लेकर के नाम लिख करके तैयार रखना। हाँ? अपने अपने मित्रों को देख लेना, सभी मित्र अपने अपने है कि नहीं है, और जो मित्र नहीं आया उसे आप स्वयं ही टोक देना कि भी क्यों क्लास में नहीं आए। कदाचित अस्वस्थ हो तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना उसके, ताकि वो बराबर उपस्थित हो सके। अंतिम मंगल समय सार कलश, दूसरा कलश बोल करके अपन चर्चा पूरी करेंगे। पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमय